चलिए, आज हम थोड़ा मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, जिससे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बेसिक से बेसिक कौन कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, ये अगर मैं टॉपिक की बात करूँ प्रोबेबिलिटी का, तो एक ऐसा टॉपिक है तो जनरली क्वेश्चंस तो बहुत नए नए आते हैं। फिर भी अगर एनसीईआरटी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसको आपको आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास फॉर्मूला रेडी है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे किया जाता है, तो फिर वो आसान हो जाता है। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी का, जो आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव में, उस टाइप के कंडीशन को आपको हेल्प करेगा। आपने पढ़े हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आपने क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, देन क्लास 11th में भी पढ़े हैं और 12th में भी। तो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी वो क्लास 10th में है, और इसके बाद आपको उससे थोड़ा सा एडवांस दिया हुआ है। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगर आप 10th और 11th की प्रोबेबिलिटी ने आपने अच्छे से की, तो 12th बहुत आसान है। बट कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे मैं बात करना, और किस कैसे उस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, उस कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको मतलब पूरा वैसे डीप नहीं लेके चलूंगा, ऊपर ऊपर से लेके चलूंगा कि जनरली किस टाइप से फॉर्मूले को हम फॉर्मुलेट करेंगे और कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब जो वैल्यू होगा उसको कैसे हमें रखना है उस क्वेश्चंस में, और किस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है या किसी भी कंडीशन का प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं कुछ टर्म्स एक चीज बता देना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब जो है, एक्चुअली में हिंदी में बात करें तो संभावना होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कंडीशन जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज हो सकती है। जैसे आप बोलते हैं कि अगर किसी भी सिक्के को उछाले, तो आपके पास पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये क्या है, हेड और टेल क्या है, ये हमारा एक संभावना है। अब उन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, चाहे हेड आए तो भी ठीक है या टेल आए तो भी ठीक है, लेकिन जब हम कॉइन को उछालेंगे तो कंडीशन क्या है, हमारे पास हेड और टेल आने का है। सेम उसी तरीके से अगर एक डाइस है जिसको अगर हम थ्रो करेंगे, तो डाइस में नंबर 6 होते हैं। आपको पता है कि अगर मैं किसी डाइस को 1 टाइम्स थ्रो कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो डाइस में जो 1 2 3 4 5 6 1 से लेके 6 नंबर तक कोई भी कंडीशन यहाँ पे आ सकता है, लेकिन हमें उसका ये तो 1 से लेके 6 तक क्या हो गया, इवेंट्स हो गए, या तो हम जिसको बोलेंगे आने वाले मेरे टोटल आउटकम है ना। मैं जस्ट एग्जांपल के रूप में बात करूं, अगर आपने एक डाइस को उछाल रहे हैं, तो उसका जो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। यही कंडीशन है, 7 कभी नहीं हो सकता है ना। या आप ये नहीं बोल सकते 6 से कम होगा, क्योंकि एक डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर है। तो जो आने वाले आउटकम है, जो टोटल आउटकम्स जो होगा, वही हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस कहलाता है ना। जितने भी आउटकम है वही हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। अब इस आउटकम से हमें इवेंट्स निकालना पड़ता है, और देन हमें क्या करना पड़ता है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि गेटिंग इवन नंबर या गेटिंग ऑड नंबर, अगर मैं इसमें इवेंट्स की बात करता हूँ, गेटिंग इवन नंबर, तो मान लेते इवेंट ई है और गेटिंग इवन नंबर हमारे पास 2 4 और 6। अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो देखिए एन ऑफ एस, मतलब जो टोटल सैंपल स्पेस जो है हमारे पास वो 6 है, और एन ऑफ ई जो इवेंट्स है वो हमारे पास कितना है, 3 है। तो अगर मैं उसका प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ इस इवेंट्स का, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, 3 बाई कितना होगा, 6 होगा, मतलब कट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्लास 10th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, और यही से हमें स्टार्ट करना है, क्लास 10th से ही रिलेटेड में हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये फॉर्मूला लगा है, ये क्या है, मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट्स है वो किस तरीके से हम निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सारे फॉर्मूले एक ही, मतलब जो एक ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, या क्वेश्चन चेंज करते जाएंगे, फॉर्मूला चेंज होगा। अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकालना है, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि पी ऑफ ए मान लेते हैं,
जो आपका m बाई n के बराबर होगा, और ये m क्या होगा और n क्या होगा। तो m जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m जो होगा आपका ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट फेवरेबल इवेंट्स, FAVOURABLE फेवरेबल इवेंट ए, है ना। और अपॉन जो हो जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट टू द एक्सपेरिमेंट, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें आने वाले टोटल आउटकम कितना है। आप सिंपल सा कंडीशन है, इस कंडीशन से आप कोई भी फॉर्मूला, मतलब जो कोई भी क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला है उस पर आप डाल के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने एक नॉर्मली एक लिया था कि अगर किसी एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, मतलब थ्रो करने, तो इसमें आपको पता है टोटल आउटकम कितने आएंगे, 6 आएंगे। मतलब यहाँ पर जो हमने एक्सपेरिमेंट किए किसी डाइस के साथ, तो हमें पता है कि उसमें आने वाले टोटल आउटकम कितने, 6। तो ये कितना होगा 6, नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा या सैंपल स्पेस बोलेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने बोले कि नहीं, हमें चाहिए इवेंट्स नंबर या ऑड नंबर। अगर हमने इवेंट की बात कर ली है तो इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये कंडीशन क्या होगा, इसका इवेंट्स होगा। तो यही कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट फेवरेबल इवेंट ए, जो इवेंट ए का है, और देन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स टू द एक्सपेरिमेंट। और इस कंडीशन से सबसे पहला फॉर्मूला जो जनरेट होता है यहाँ पर, यही कंडीशन है प्रोबेबिलिटी का, जो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे इस चीज को, ठीक है। आपको पता है, देखो मैं कुछ टर्म्स की बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, अगर मैं सबसे पहला कंडीशन बात करूँ कि प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, और 0 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन कहाँ तक जाएगा 0 से ज्यादा, तो 1 तक जाएगा। आप कभी भी देखिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होता है और 0 और 1 के बिट भी नहीं होता। अगर आपका आंसर 1.14 आ गया, जैसे यहाँ पर आंसर हमें 0.5 है, इसका मतलब हमने जो निकाले वो प्रोबेबिलिटी सही है। अगर इन केस मान लेते हैं कि ये 1.1 है, इसका मतलब जो हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत की है, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बिटवीन ही आएगा। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आपका इस कंडीशन से बात करेंगे तो जो नंबर ऑफ, आप ऐसे ही देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात करूं, ध्यान से देखते हैं, सैंपल स्पेस जो हमारे पास 6 है, तो ऑब्वियसली बात है 6 जो है इवेंट या तो 6 हो सकते हैं या तो 6 से कम हो सकते हैं। तो अगर कोई भी 6 से कम है, उससे 6 से डिवाइड करूंगा तो मतलब 1 से क्या होगा, कम होगा। या अगर आप बात करते हैं 6 इवेंट भी आपके पास और 6 सैंपल स्पेस है, तो ये कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बिटवीन रहेगा, ये आप याद रखेंगे, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई भी कंडीशन, देखो एक तो सबसे पहला मतलब ऑल ओवर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज एक्सपेरिमेंट करें और उसका रिजल्ट नहीं, चाहे वो रिजल्ट हमें ना, मतलब जो चाहिए हमें वो ना मिलकर कोई दूसरा रिजल्ट मिल रहा है, तो भी रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ये आपका 0 है ना। जो इम्पॉसिबल है, आप कोई भी कंडीशन करें या किसी भी टाइप्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना होगा, 0 होगा। पॉसिबल ही होगा, इम्पॉसिबल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन है, देखिए प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे हम, तीसरा कंडीशन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो होता है, श्योर मतलब जिसको हम कंफर्म बोलते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है, जनरली क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे एग्जांपल, अब आपको पता है कि जब कॉइन को हम उछालेंगे तो हमें हेड या टेल मिलेगा, ये क्या है, कंडीशन श्योर है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम कॉइन को उछालेंगे ना तो हेड मिला ना ही टेल मिला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो ये इम्पॉसिबल में कंडीशन में आएगा, 0 होगा, और श्योर जो होगा
वो आपका क्या होगा, 1 होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी इस 3 कंडीशन को याद रखेंगे, आपका प्रोबेबिलिटी का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन से समझाऊंगा। अब ये 3 कंडीशन आप याद रखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें यहाँ पे, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स क्या होगा, किसके बराबर, तो 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा, देन अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहां पर बात अगर मैं यहां पे बात करता हूं पेज ऐड नहीं हो रहा, क्या हो गया? सर स्क्रीन पूरा ये हो गया, पेज ऐड नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ब्लॉक हो चुका है, पता नहीं, अभी तो स्टॉप शेयरिंग करके कुछ तो भी दिख रहा था। पेन पे नहीं आ रहा है, तो हम वही तभी से कह रहे हैं। हम्म, हम्म, हो गया, ठीक। चलो देखेंगे यहाँ पे, पहले इसको ध्यान से समझ लो। देखिए अगर सपोज मान लो, जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको समथिंग सेलेक्ट करने के बारे में बात करें, ठीक है, मतलब कंडीशन क्या है, सम टाइम क्या होता है, सम टाइम वी हैव टू सेलेक्ट, ठीक है, आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्ट्रिक्ट object and distinct objects, then we use the formula, जैसे एग्जांपल में आपको कौन सा फॉर्मूला, तो NCR का फॉर्मूला आपको यूज करना है ना, कि जैसे यहाँ पर दिया है कि n डिस्टिंक्ट टर्म्स है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ये जनरली कॉम्बिनेशन से लिया गया फॉर्मूला है। इसके बारे में एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको सेलेक्ट कितना करना है, सिर्फ r करना है, तो उसके लिए NCR का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस में r का फैक्टोरियल, है ना, और इनटू में क्या होता है r फैक्टोरियल। अब ये कंडीशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे एग्जांपल सपोज मान लो कि हमारे पास टोटल, जनरली हम अगर कोई इवेंट्स कर रहे हैं या कुछ प्रोग्राम्स करना है, लेकिन हमारे पास टोटल स्टूडेंट की संख्या की बात करेंगे तो 100 स्टूडेंट है ना, लेकिन हमें उस प्रोग्राम्स के लिए अगर किसी प्रोग्राम है या कुछ मतलब हमने कोई इवेंट, उस कार्यक्रम है जो हमारे पास प्रोग्राम है जो हमने किए, उसमें अगर मुझे 10 लड़के ही चाहिए, तो हम ना क्या करेंगे, उस 100 में से 10 को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब इस सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन रखेंगे, है ना, हो सकता है कि हम ये रख दें कि जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो, है ना, उसको ही हम 10 को लेके आए, या जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उसको ही हम लेके आए। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ता है, अब क्या करते हैं, जनरली क्या होता है
कि जब भी किसी भी चीज का आप ऑडिशन लेते हैं, है ना, वहां पर क्या देखते हैं कि जनरली ये उस चीज को अच्छे से निभा पाएगा ही नहीं पाएगा। या अगर सपोज मान लो कोई कोई एक्टर है किसी फिल्म के लिए जाता है तो पहले क्या करना पड़ता है, उसको ऑडिशन देना पड़ता है उस चीज के लिए, है ना। तो अगर मुझे 100 स्टूडेंट में से मैं किसी प्रोग्राम में इवेंट्स करना चाहता हूँ तो इसमें मुझे 10 लड़के की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये 10 लड़का कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, किस किस मेथड से, तो इस 10 मतलब 100 में से हमें सिर्फ 10 को ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100, और कितने को सिलेक्ट करना है आपको, r को, मतलब 10 को। तो सिंपल सा NCR की जगह पे क्या हो जाएगा, 100C 10 हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला आपका जो है आप इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा, 10 फैक्टोरियल इंटू में देखिए 100 माइनस में क्या होगा 10 फैक्टोरियल। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इसको हम लिख सकते हैं 90 फैक्टोरियल इंटू में 10 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप 100 में से 10 को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब जब अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस नहीं लिया, आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में आपको दिया रहेगा, जैसे सपोज फैक्टोरियल, जनरली 10 फैक्टोरियल आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 7 का फैक्टोरियल निकालना है ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7। ये फैक्टोरियल होता है ना, 11th में ही है आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल और बात कर ले, जैसे प्रोबेबिलिटी में आपको किस टाइप से क्वेश्चंस दिया रह सकता है। जैसे एग्जांपल में मान लो आपके पास 7 व्हाइट बॉल है, ठीक है। किसी थैला में मान लेते हैं ये कोई थैला है जिसमें आपको कुछ बॉल रखे हुए हैं, ठीक है। जिसमें आप मान लीजिए कि कुछ 7 व्हाइट बॉल है ना, और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। या आपके पास रेड दिया हुआ है वो आपका 3 बॉल है, ठीक है। अब ये थैला में टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 15 बॉल, मतलब टोटल बॉल जो है हमारे पास कितना है, 15 है। अब आपको बोला जाएगा कि आपने रेंडमली 2 बॉल को निकालना है, ठीक है। अब थैला में रखा हुआ है बॉल, कितने बॉल है, 7 बॉल है, 5 बॉल है और रेड बॉल है। रेंडमली हमें किसी 2 बॉल को क्या करना है, पिकअप करना है, निकालना है। जब आप थैला में हाथ डालोगे तो हो सकता है कि आपने जब पहला बॉल निकालेंगे तो इन तीनों में से कोई एक बॉल निकल जाएगा, है ना, या एक व्हाइट बॉल निकल जाएगा, या एक ब्लैक निकलेगा, या रेड निकलेगा, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी। मान लेते हैं कि चलिए भैया हमने जब फर्स्ट टाइम निकाले तो ब्लैक बॉल निकल गया, है ना। तो जब निकाल लिए तो बाहर क्या निकला, ब्लैक बॉल। अब देखो थैला में अब कितने बॉल पड़े हुए, तो अब 14 ही बॉल पड़े होंगे, है ना। लेकिन व्हाइट तो आपका 7 ही रहेगा, लेकिन ब्लैक कितना हो जाएगा, 1 निकाल दिया तो 4 ही बचेगा इसके अंदर, है ना। और रेड कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। 1 बॉल निकाल दिया, अब फिर से दूसरे, क्योंकि निकालना कितने, 2 बॉल, तो रेंडमली अगर आप फिर से निकाल दिया आपने, तो सपोज मान लो फिर से अगेन हमें ब्लैक निकल गया। तो वही टेक्निक है, कितने तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे 2 बॉल पिक करना है, मान लेते हैं 2 बॉल क्या करना है, हमें पिक करना है ना। तो हम सबसे पहला कंडीशन मान लेते हैं कि जो 2 बॉल पिक किए हैं वो रेड है, कितना है, रेड है। दूसरा कंडीशन हम अब देखो सबके लिए बताते हैं, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि एक बॉल हमारे पास ब्लैक है और दूसरा रेड है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि एक बॉल हमारा व्हाइट होगा, ठीक है, और अदर कुछ भी हो सकता है। 3 कंडीशन, अदर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस चीज को समझने के लिए ध्यान से समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो। अब क्या बोल रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे यहां तक। हमने आपको क्या बोल रहे हैं कि भैया आपके पास एक 7 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 3 कितना है, रेड बॉल है। मतलब किसी थैला के अंदर में या झोला में रखा हुआ है टोटल बॉल, जो टोटल बॉल कितना है, 15 है, ठीक है। अब 15 में से आपको सबसे पहला कंडीशन बोल रहा है 2 बॉल को क्या करना है, आपको पिक करना है ना। रेंडमली आपने 2 बॉल को क्या करना है, उसमें से निकालना है, पिक करना है। तो सबसे पहला कंडीशन आपसे पूछ दिया प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि दोनों के दोनों बॉल आपका क्या होगा, रेड होगा, ठीक है, जब पिक किए। तो
दूसरा कंडीशन आपसे पूछ दिया कि एक बॉल आपका ब्लैक होगा तो दूसरा बॉल रेड होगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन आपसे पूछ दिया कि एक बॉल व्हाइट होगा तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, चाहे ब्लैक हो या रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर्स जो भी है, ठीक है। पहला बॉल लेकिन व्हाइट होगा। अब इन तीन कंडीशंस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से, सपोज मान लेते हैं अरे ये यहां पे आ गया। देखिए हमने टोटल बॉल कितना लिए थे, ध्यान से देखेंगे, थैला में टोटल बॉल कितना है 15 है, पिक कितना करना है 2 करना है ना। तो सबसे पहला 15 बॉल में से 2 बॉल को पिक करने के लिए कितना तरीका होगा वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सैंपल स्पेस। और क्या कहलाएगा ये 15C2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब 15 में से आपने कितने को सिलेक्ट किए 2 को, है ना। कितना तरीका होगा आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या कर देंगे, 15 का फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा ये 13 फैक्टोरियल और इनटू में 1 इनटू में 2 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। अब देखो ध्यान से, ये कैंसल आउट होता है, आपने शायद 11th में देखे होंगे। ये 15 फैक्टोरियल है, इसको हम 13 फैक्टोरियल इनटू में 14 इनटू में 15 लिख सकते हैं, बोलो। और नीचे कितना है भैया 13 फैक्टोरियल इनटू में कितना होगा 2। क्या मैं इन दोनों को कट कर सकता हूं, कैंसल आउट हो जाएगा। पूरा लिखने से अच्छा है कि हमने शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो ध्यान से भैया, अगर आपके पास 7 फैक्टोरियल है तो या तो आप 1 से लेके कहां तक लिख सकते हो 7 तक लिख सकते हो, है ना। या अगर आप इसी को लिखना चाहते हो तो 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, इनटू में 6 इनटू में 7 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ही क्या होगा 1 से 5 तक होगा। जैसे मैंने 15 फैक्टोरियल को 13 फैक्टोरियल और उसके आगे आने वाले कितना है 14 इंटू में 5 लिखा हूं, है ना। तो ये जो होगा 13 फैक्टोरियल, ये क्या बताएगा 1 से लेके 13 तक का। तो नीचे आपको 13 दिया हुआ था तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा ओपन किया था। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 2 होगा, तो 2 7 जा कितना होगा 14। और 15 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है 15 7 कितना होता है 105, है ना। मतलब हमारे पास जो सैंपल स्पेस है कितना है 105, ठीक है। इतना तक क्लियर है। मतलब जो है हमने 15 बॉल में से अगर मुझे 2 बॉल को पिक करना है तो 105 तरीका है हमारे पास पिक करने के। अब देखो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या बोला था कि बोथ बॉल क्या हमने पिक किए भैया रेड, यही पिक किए ना। तो दोनों के दोनों बॉल आपने क्या पिक कर लिए रेड। देखेंगे ध्यान से, देखिए आपने दोनों के दोनों बॉल क्या पिक किए हैं रेड पिक किए। क्लियर है यहां तक, है ना। अब देखो जब दोनों के दोनों बॉल हमने रेड पिक किए, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है कि जब आपने दोनों के दोनों बॉल रेड पिक किए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो अब देखो ये कितना बॉल था रेड भैया टोटल, हाँ रेड कितना था 2 थोड़ी था, रेड टोटल बॉल कितना है 3 है ना। तो आपने 3 में से कितना निकाल दिए 2 निकाल दिए। ये ब्लैक और व्हाइट को आपने टच नहीं किए, क्या निकाले सिर्फ रेड निकाले। तो उसका ही हमें इवेंट तो हमें कंडीशन पूछा है, तो इस 3 में से हमको 2 को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो NCR मतलब यहां पर हो जाएगा 3C2, समझ में। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 2 फैक्टोरियल और इनटू में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, होगा ही नहीं होगा। अब देखो 3 फैक्टोरियल है कोई बात नहीं, अपॉन में इसको हम लिख सकते हो 1 का फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। बताइए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, जैसे 3 इंटू 2 इंटू 1, चलिए पूरा ही लिख दीजिए। और 1 का 1 ही होता है और 1 इंटू में क्या होगा 2 होगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है, मान लेते हैं इसको हम सपोज ई है ना, इवेंट ई, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कितना है 3 बट्टा में कितना है 105, बोलिए हाँ या नहीं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला भी हमने बताया थे, ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी जो होता है नंबर ऑफ इवेंट्स है ना, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट फेवरेबल किसका ए का, या अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट द एक्सपेरिमेंट जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका, है ना। तो इस कंडीशन से अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो कटेगा क्या, कट जाएगा भाई 3 से और क्या होगा 9 और 5 से, मतलब इसका आंसर कितना होगा 1 अपॉन में 35।
कितना हो जाएगा 1/35। देखिए प्रोबेबिलिटी आपका सही है, 1/35 है, मतलब कुछ जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग से आएगा, बोलिए ना, मतलब ये वाला कंडीशन के अंदर सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होगा, 0 से निगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा और 1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब आपने 2 बॉल रेड जो पिक किए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/35। क्लियर यहां तक? अब देखो दूसरा कंडीशन आपको क्या बोला है, देखिए ध्यान से, दूसरा कंडीशन आपने क्या लिए थे कि ब्लैक 1 होगा और रेड कितना होगा 1 होगा, यही ना। देखिए आपने ब्लैक 1 ले लिए, भैया 1 बॉल आपका ब्लैक होगा ब्लैक कितना है 1 है और रेड कितना है 1 है ना। अब देखो इसके लिए अगर आप मान लो, इसके लिए आप इवेंट 2 ले लेते हो, ये 1 ले लिए थे, तो इवेंट 2 के लिए ब्लैक के लिए कितना है, तो देखो टोटल ब्लैक है कितना, पहले ये ध्यान से देखेंगे, ब्लैक टोटल कितना है भैया 5 है, कितना है टोटल ब्लैक 5, और रेड कितना है 3 है, तो देखिए ध्यान से, तो 5C1 इंटू में होता है 3C1, क्या हो जाएगा 5C1 इंटू में 3C1। और भैया ये याद रख लेना NCR का जो जनरली अगर आप बराबर में मान लो R की वैल्यू 1 है तो वहां पर NC1 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा N होगा, इसका मतलब ये 5 होगा और इंटू में 3 होगा, मतलब कितना होगा 15। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी देखिए कितना हो जाएगा, 15 बट्टा में कितना हो गया 105, है ना, कितने से कट कर देंगे 6 से या 7 से, 7 से कट होगा, मतलब कितना होगा 1/7, ये प्रोबेबिलिटी है दूसरे का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देख थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, एक बॉल आपका व्हाइट होना चाहिए और दूसरा रेड में से या ब्लैक में से कोई भी कंडीशन हो चलेगा, लेकिन एक बॉल क्या होना चाहिए आपका व्हाइट होना चाहिए, तो टोटल व्हाइट बॉल कितना है ना। तो यहां पर हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं भैया, थर्ड कंडीशन में आपको क्या बोला है कि 1 बॉल क्या है व्हाइट कितना है 1 बॉल है, और अदर कितना होगा कोई भी कंडीशन चलेगा, या है रेड हो या फिर ब्लैक हो, ठीक है ना। तो देखो 7C1 निकाल लेंगे और इनटू भैया दूसरे 1 है ना, तो टोटल बॉल कितना होगा वो देखना पड़ेगा भैया। आपने व्हाइट में से 1 तो निकाल लिया, अब यहाँ पे 5 और 3 8 में से आपको कितने बॉल निकालना है 1 निकालना है, तो उसका हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 8C1 हो जाएगा। क्लियर, इसके लिए भी कितना होगा 7 हो जाएगा और इंटू में कितना होगा 8, तो आंसर कितना होगा 56, बोलिए, है ना। तो यहां पर अगर आप मान लेते हैं इसको इवेंट 3 ले लेते थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 जो थर्ड कंडीशन होगा इसका आंसर हो जाएगा 56/105, है ना। तो इसको आप कट कर देंगे, आपको कट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मतलब जब भी आपको सेलेक्ट करना होगा उसमें आपको निकालना पड़ता है। दिक्कत है यहाँ तक, है ना। आपके एक और क्वेश्चंस लेके मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे, तो क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलो पहले कुछ टर्म्स है उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चंस ले लेता हूं, फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, ये याद रखना, ये चीज जनरली बहुतों को याद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं अभी तीनों कंडीशन बताने वाला हूं, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर मैंने 3 अलग अलग कंडीशन लिए हो, तीनों का मतलब है कि हम 3 कंडीशन पढ़ने वाले, ध्यान से समझेंगे। यहां पर आपको मैं कॉइन के बारे में बताने वाला हूं, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कॉइन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। दूसरा कंडीशन आपको मैं यहाँ पे डाई के बारे में बताने वाला हूं, इससे भी क्वेश्चंस रहता है। डाई, डाई पता है ना, आप लूडो खेलते होंगे। और देन है कार्ड, कार्ड्स मतलब प्लेइंग कार्ड्स, ताश जिसको आप बोलते हैं। इन तीनों के बारे में सबसे पहले यहां पर आप समझ लेंगे कि क्या क्या कंडीशन। चलिए कार्ड से हम स्टार्ट करते हैं। भैया टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, कितना होता है, आपको ये सारे चीज याद रखना पड़ेगा। आप देखो इसको याद रखने के लिए बहुत छोटा सा स्टेटिक एक टेबल बना लो। देखो टेबल मतलब टोटल, जो देखो हम टोटल लिखने वाले थे, टेबल लिख रहे अगर मैं टोटल कार्ड की बात करूं, टोटल कार्ड कितना होता है 52 होता है ना, जिसमें भैया रेड और प्लस क्या होता है ब्लैक होता है। कलर की बात करेंगे तो, है ना, 52 में रेड भी होगा और कुछ ब्लैक भी होगा। अच्छा,
देखिए रेड और ब्लैक है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना है 52 है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 26 कार्ड्स जो होंगे जो आपको ब्लैक कहलाएंगे, मतलब ब्लैक कलर का होता है, और अगेन 26 कार्ड्स क्या होता है भैया, रेड कलर का होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, 26 कार्ड्स आपका क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, और 26 कार्ड्स क्या होगा भैया आपका, रेड कलर का होगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, कुछ रेड जो ब्लैक है, ब्लैक को भी आप दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, और इसको भी आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से भी समझा देता हूं। देखो जिसमें आपको जनरली ब्लैक जो होता है वो दो टाइप्स के कार्ड होते हैं, जिसमें हर्ट्स जिसको बोलते हैं, हर्ट, ये आपको टोटल 13 कार्ड होंगे, और एक होता है डायमंड, सॉरी मैं ब्लैक की बात किया ना भाई, तो ब्लैक में क्या होता है, क्लब होता है, ये आपका 13 कार्ड होंगे, और देन स्पीड्स बोलते हैं, ये क्या होता है आपका टोटल 13 कार्ड होता है। ठीक है। अब रेड की बात कर लेते हैं, तो रेड में आपका हर्ट्स होता है ना, ये कितने होते हैं, 13 होते हैं, और देन होता है डायमंड। ठीक है, ये कितने होते हैं, 13 होते हैं, ये याद रखें। अब देखो क्लब और स्पेड्स का मतलब क्या होता है। क्लब मतलब जिसको आप जनरली हर्ट्स, आपको पता है दिल शेप का रहेगा भैया, है ना, रेड कलर का। ठीक है, ये रहेगा। देन दूसरा रेड कलर का आपको डायमंड मिलेगा। डायमंड कैसा होता है, ठिगरी जैसे, जिसको आप बोलते हैं, ऐसे रहता है ना, बोलिए। अरे खेले हैं कि नहीं कभी, जुआ नहीं खेले हैं, जुआ नहीं खेलने आता है, हमको कार्ड तक अभी तक नहीं पहचानते हैं, खेलने की बात दूर, ऐसा ही होता है ना। अच्छा देखो ध्यान से, अब देखो ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक की में भैया आप देखो स्पेड्स जनरली ऐसा होता है, ऐसा ही होता है भाई। देखिए स्पेड्स क्या बोलते हैं इसको आप, चिड़िया, हाँ ऐसे होता है ना चिड़िया। और इसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, पान का डंटी उल्टा। अरे भूल गए क्या, कैसे होता है भाई, थोड़ा बताना मुझे, थोड़ा सा भूल गया हूं। पान की डंटी ऊपर रहता है कि नीचे, ऊपर रहता है ना, वही तो हम बोल रहे हैं। अरे यार ऐसे ही रहता है ना, देखिए ऐसे ही रहता है भाई। ये क्या नाम है उसका, इसको पता होगा, अभी तो बताया था, क्या नाम है भाई, भाई साहब क्या नाम है, 11th क्लास है, अभी तो पढ़ाया था तुम लोग को यार। देख भैया, हम काला पान, काला पान, लाल पान, ठिगड़ी, डायमंड, ठिगड़ी, और इसको चिड़िया, है ना। जब आप बैठोगे खेलने के लिए तो ऐसे ही होगा, है ना। चलो देखो ध्यान से, राइट, सुन लो भैया, ये यहां तक हो गया कार्ड्स के, मैंने अलग अलग कलर के हिसाब से बांट दिया हूं। अब जैसे आपको पता है, देखो ध्यान से समझेंगे, अब इसमें जो नंबर के हिसाब से बात करते हैं तो ध्यान से समझना, नंबर की बात करेंगे तो भैया एस आता है सबसे पहले, एस जिसको आप एक्का बोलते हैं, है ना। देन आपका 2 नंबर आएगा, देन 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देन इसके बाद आएगा भैया कौन सा, क्वीन, नहीं रे भैया, गुलमा, देन क्वीन, और देन भैया बादशाह। पता नहीं यही सीरीज है या नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन 13 जो कार्ड है यही है आपका। देखो जिसमें सुन लो, अब जैसे एस की बात करेंगे तो एस आपका क्लब भी हो सकता है, क्लब हो सकता नहीं, होता है आपका। एस में एक क्लब होता है, एक स्पेड्स होता है, एक हॉर्स होता है, और एक डायमंड होता है, याद रखेंगे। देन जैसे दुग्गी में भी एक क्लब होता है, एक स्पेड्स होता है, हॉर्स होता है, डायमंड होता है।
जितने भी यहां पर मैंने लिखा हूं इसमें सब के सारे कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, है ना, जिसमें आपका क्लब भी होगा, स्पेड्स भी होगा, हॉर्स भी होगा और डायमंड भी होगा। तो ये था भैया कार्ड के बारे में विवरण। जनरली जैसे आपको एस में भी पूछ देगा, इसमें भी चारों कंडीशन होता है ना, आपका क्लब होगा, स्पेड्स होगा, हॉर्स होगा और डायमंड होगा। ये क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये आपको कार्ड के बारे में याद रखेंगे। टोटल कार्ड आपका 52, जिसमें कलर आपका दोनों रहता है मिक्स, रेड और ब्लैक। 26 ब्लैक होगा, 26 क्या होगा, रेड होगा, है ना, जिसमें भैया 13 क्लब होता है, 13 स्पेड्स होता है, और रेड की बात करेंगे तो 13 हार्ट्स और डायमंड। हिंदी में आप जानना चाहते हो तो इसको चिड़िया बोलते हैं, सॉरी क्या हम बोलते हैं, काला पान, इसको चिड़िया, इसको लाल पान, इसको पता नहीं कौन सा कौन, ठिकरी, है ना। तो ये कंडीशन है। और नंबर देखो ध्यान से, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जे मतलब जनरली क्या बोलते हैं, गुलमा बोलते हैं, नहीं पता, जैक बोलते हैं ना, क्या होता है, जैक होता है। और ये आपका क्वीन हो गया और ये आपका किंग हो गया, जिसको आप बादशाह बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है ना। सॉल्व करते टाइम पे आपको पूछा जा सकता है, ये चीज आप याद रखेंगे। देन क्या जी, अब वो हम थोड़ी खेले फेस कार्ड और उसका। चलो देखो ध्यान से सुनिएगा, डाइस में भैया देखो, अगर बातें नहीं कर, अगर कोई भी डाइस है तो आपको पता है, मैंने शुरू में ही बताया, डाइस का जो टोटल, अगर मैं 1 डाइस की बात कर रहा हूं तो इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6 होगा, है ना। फॉर कितने के लिए, 1 के लिए, 1 डाइस के लिए। अगर मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो उस कंडीशन में भैया आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है। याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, 6 के पावर में n हो जाएगा। जैसे आपने 2 डाइस कर रहे हैं तो 6 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो फॉर 2 डाइस के लिए, फॉर 2 डाइस के लिए यहां पर क्या होगा भैया, देखिए सैंपल स्पेस आप क्या करेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और लास्ट में क्या होगा 1, 6। इसी तरीके से 2, 1, 2 से लेके कहां तक भैया, 2, 6 तक। देन 3, 1 से लेके कहां तक, 3, 6 तक, ठीक है। देन 4, 1 से लेके कहां तक, 4, 6 तक। और देन 5, 1 से लेके कहां तक भैया, बोलो 5, 6 तक। और देन लास्ट में आपका 6, 1 से लेके कहां तक होगा, 6, 6 तक, है ना। तो ये टोटल जो होते हैं आपका वो 36 होते हैं। ये डाइस के लिए था, ठीक है, ये कार्ड के लिए और ये डाइस के लिए। अगर अब बात करते हैं आप दूसरा कंडीशन, अगर मैं कॉइन की बात करूं तो देखो आपको पता है, फॉर 1 कॉइन तो भैया आपको सैंपल स्पेस या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या, नहीं। याद रखेंगे, अगर आप कॉइन के लिए सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस अगर निकालना चाहते हो, टोटल सैंपल स्पेस अगर आप निकालना चाहते हो तो 2 के पावर में n हो जाएगा, है ना। अगर 1 है कॉइन, अच्छा ई छोटी ई डाल दिए ज्यादा, चलो भैया ओवरफ्लो हो रहा है मेरा भी लगता है। कॉइन देखो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 के पावर n, मतलब n अगर 1 कॉइन है तो n की वैल्यू आप 1 देंगे तो 2 मिलेगा, है ना। देन अगर आप इसी तरीके से देखो ध्यान से, अगर आपके पास फॉर 2 कॉइन के लिए बात करते हैं, फॉर 2 कॉइन अगर आप फॉर 2 कॉइन के लिए बात करते हैं तो भैया क्या होगा, देखो फॉर 2 कॉइन्स के लिए या तो हेड और टेल आ सकता है, बोल भाई, या आपका हेड आ सकता है या आपका टेल हेड आ सकता है, और लास्ट में कितना होगा, टेल हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 4 होंगे, है ना। अगर आप फॉर 3 कॉइन के लिए बात करते हो, क्या हो गया रे, अगर आप फॉर 3 कॉइन के लिए बात करते हो तो भैया 3 कॉइन के लिए जो सैंपल स्पेस होता है n ऑफ s की बात करेंगे तो ये 2 के पावर में 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8।
मतलब यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा, मान लेते हैं तीनों बार आपको हेड आया है ना, या हेड हेड टेल आएगा, ऐसा भी हो सकता है हेड टेल टेल आएगा है ना, या टेल 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 आ सकता है, देन भैया टेल हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, देखना भैया कोई रिपीट ना हो, देन आपका हेड टेल हेड आ सकता है ना, जैसे टेल हेड टेल आ सकता है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ है क्या भाई? हाँ और कुछ है नहीं। देखिए तो इस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में आपको 3 तक पूछा जा सकता है, ठीक है, और कार्ड में आपको 2 डाइस तक के लिए पूछा जा सकता है, सॉरी डाइस में, और कार्ड में तो भैया आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आपको ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, शायद टाइम हो रहा है फिजिक्स का, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं भैया, एक क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं 4 कार्ड आर ड्रॉन, एक एग्जांपल, फिर इसके बाद कल देखेंगे। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड, ठीक है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डिक ऑफ 52 कार्ड्स, डिक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन या ऑब्टेनिंग 3 डायमंड, 3 डायमंड्स कार्ड्स। ध्यान से समझेंगे आप, देखिए ध्यान से, आपको क्या बोल रहा है भैया, देखो ध्यान से भैया, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम, मतलब जब सफल करते जो पीसते हैं उसमें से 4 कार्ड आपने निकाले हैं, ठीक है। अब यहां पर टोटल कितना है 52 कार्ड्स है, इतना तो सिंपल है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, कितने के लिए, कितने के लिए भैया? 3 डायमंड्स के लिए, ठीक है ना। 3 डायमंड्स की बात करें, ध्यान से समझना, पहले सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस निकाल लेना है। देखिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना भैया, सैंपल स्पेस निकाल लो। कितने, कैसे निकालेंगे? देखो मैंने आपको बताया था कितने कार्ड है टोटल भैया, कितने कार्ड है टोटल? 52 कार्ड है ना, उसमें से कितने को सेलेक्ट करना है? सिर्फ 4 को ही सेलेक्ट करना है। तो क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा? 52C4 बोल सकते हैं भाई, बोलना। तो इसको सॉल्व कर दो, देखो ध्यान से, ये क्या होगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं फटाफट, 48 इंटू में 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अरे बोलना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 48 फैक्टोरियल इंटू 49 50 है ना, और कितना होगा 51 और 52 डिवाइडेड बाय कितना होगा 48 फैक्टोरियल इंटू में 1 2 3 4 कर सकते हैं। ये कट कर दो, देख भैया ये कटेगा 25 से, 17 3 51 हो जाता है क्या भाई? अरे हाँ, ये नहीं, और ये 4 कट जाए कितने से, 13। तो भैया आपको सैंपल स्पेस कितना आएगा, देखो 49 इंटू में 25 इंटू में 17 इंटू में कितना है 13 है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कितने कार्ड के लिए, तो 3 डायमंड के लिए। कितने के लिए भैया? 3 डायमंड के लिए। अब ध्यान से समझना, इधर थोड़ा सा, यहां पर जो डायमंड है आपका, यहां पर टोटल कितने हैं 13 डायमंड है ना, टोटल डायमंड कितने हैं भैया 13 डायमंड है, उसमें से आपको 3 ही डायमंड के लिए क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। उसमें से 3 ही डायमंड के लिए क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी। लेकिन बाद बाकी एक तो और बचता है। अरे भाई क्वेश्चंस के हिसाब से आप ध्यान से समझो, क्योंकि आपको 52 में से 4 कार्ड को निकालना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से, कहा गया ये क्वेश्चंस बताया था ना लास्ट में, कि हमारे पास जो बॉल है टोटल, देखो ध्यान से, बॉल कितना है, व्हाइट 7 है, ब्लैक 5 है, रेड 3 है।
लेकिन आपको लास्ट में क्या बताया था, एक ही हमें व्हाइट निकालना है, तो दूसरा बॉल जो होगा वो कुछ भी हो सकता है ना, कितने में से कुछ भी, तो व्हाइट और ब्लैक में से कुछ भी हो सकता है, वही बताया था ना। अब ध्यान से समझेंगे, इधर देखो, इधर भाई अगर आपने 13 में से, सुन लो, टोटल डायमंड कितना है, ध्यान से समझेंगे, टोटल डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड कितना है भैया 13, इसमें से आपको कितना निकालना है, 3 निकालना है। अच्छा, इस 52 में से आप 13 को हटा दो तो टोटल कार्ड कितना बचता है आपके पास भैया, 52, 39 बचता है। तो इस 39 में से हमें एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। अरे नहीं समझे भैया, क्लियर है ना। तो अब इवेंट्स की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास इवेंट्स है, तो फॉर डायमंड की बात करेंगे तो 13 में से आपको किसी 3 ही डायमंड्स को सिलेक्ट करना है। रिमेनिंग कितना कार्ड्स बचा है, 39, उसमें से कितने को, एक को निकालना है। समझ में आए यहां तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए, देखो ध्यान से भैया, अगर इसको सॉल्व कर देते कितना हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 39, अभी बताया हूं मैं, अरे बताया ना। अच्छा देखो ध्यान से, अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा भैया, ये हम इसको 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं, इंटू में 11, इंटू में 12, इंटू में 13, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, इंटू में कितना होगा 1, 2 और 3, इंटू में 39, कर सकते हैं, 10 से 10 काट कर दो, क्या होगा 2 छक्के 12 और 3 दूना, कितना आएगा आंसर, देखिए यहाँ पे 11 इंटू में 2 इंटू में 13 इंटू में 39, यही होगा। अरे बोलना, प्रोबेबिलिटी निकाल दो भैया, जो भी निकालना प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 11, 2, 13 और इंटू में 39 और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितना है भैया 49, इंटू में कितना है 25, इंटू में कितना है 17 और इंटू में कितना है 13, यही है ना भैया। 13 से 13 कट जाएगा, कटेगा ही नहीं कटेगा, अरे बोलना, और कटेगा, अरे और कटेगा, 49 है, 49 39 नहीं कटेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जो भी आंसर होगा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, देखना लेकिन लेस देन 1 होना चाहिए। डिवाइड कर सकते हैं क्या, कैलकुलेटर इसमें नहीं है, चल ना भैया कर ही देते ना, 22 हो जाएगा, और 22 को आप 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 8 है ना, और ये कितना हो जाए 25, 6 1 7 2 9, यही आएगा 958। थोड़ा DSLR निकाल भाई, इसको कर फटाफट, कितना है 49, 25 और 17, इसको 6 1 7, अच्छा 8, सॉरी हाँ 8 होगा, इसका करो ना, इसको इन तीनों को, अरे इन तीनों को करना, अरे 49, 25 और 17, अरे तब तक तो हाथ काम कर जाता मेरा, 49, 25 और 17, 49, 25 और 17, 20, 885, 825 डिवाइड करो, देखिए ना आपको लेस देन 1 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो भैया यहां तक मैं आपको कार्ड से रिलेटेड बताया, इसमें सुन लो, इसमें एक कंडीशन और है, इसमें एक कंडीशन जो कर लिया जाएगा आपको, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो आपको दिया गया था इस फॉर्मूला के बेसिस पे, और इस पे मैंने आपको बताऊं, और ये काले कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है कल आपको क्लास होगा सेम टाइम पे, और जनरली आप ये याद रखेंगे, ये 3 कंडीशन क्वाइन, डाइस और कार्ड्स का कंडीशन आप याद रखेंगे, नहीं तो या तो प्रैक्टिस कर लो कि जिससे कि आपको लिखना आ जाए, ठीक है। बेसिकली कार्ड के बारे में जनरली याद नहीं रहता, कितने क्लब होते क्या होते, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो ये इसको मैं सेव कर लेता हूं, आपको कहीं मिल जाए। चलिए इसके बाद भैया फिजिक्स से स्टार्ट होगा, अब कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो तुमको क्या दिख रहा है,